अस्सलाम वालेकुम। आज की जो ट्यूटोरियल थी उसमें बीच में मेरा थोड़ा जो है ध्यान इधर उधर चला गया हो, तो शुरुआत मैंने उर्दू में की थी, लेकिन बाद में मैं इंग्लिश में, मुझे समझ नहीं आया और मैं इंग्लिश में बोलने लगी। लेकिन इस सूट का जो था, जो पीसेस बचे थे, जो रेड सूट हम बना रहे थे, उससे जो पीसेस बचे थे उनमें से ही ये सूट जो है मुकम्मल किया है। और आज जो है मेरी एक स्टूडेंट मेरे साथ सिलाई सीख रही है। वो 14 इयर्स ओल्ड है और उसको बड़ी दिलचस्पी है, तो उसको मैं जो है साथ साथ उसको जो है दिखा रही थी और उसको सिखला रही थी। तो कुछ सिलाइयाँ जो है उसने फिर लगाई हैं। तो जब ऐसा कपड़ा हो जो फालतू फजूल का कपड़ा है, तो उसमें स्पेशली यंगस्टर्स और नए तजर्बाकार के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसमें मज़ीद वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं। तो मुझे इसमें कोई दूसरी नहीं थी कि इसमें कुछ गलत हो गया तो हमारा नुकसान इसमें कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि कपड़ा ऑलरेडी मौजूद था और वो भी वेस्ट का कपड़ा था। तो इसमें एक तो जो है उसको मैंने थोड़ा सा साथ लेक्चर दिया है कि इस पर टाइम तो ज़रूर लगा है, जो तकरीबन हमने 2 घंटों में यह सूट तैयार किया है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये यूनिक है इसलिए कि इस तरह का सूट और किसी के पास नहीं होगा। तो एक तो इसका तजर्बा बढ़ गया है, एक तो एक यूनिक चीज़ बनाने में थोड़ा सा दिलचस्पी पैदा होती है। तो आप इन्फ्लुएंस करें बच्चों को, और साथ साथ जो है उनके पास टाइम गुजारें और उनकी दिलचस्पी जो है वो पैदा करें, ताकि उनको बाद में फ़ायदा होगा। और इस वक्त तो जो यंग उम्र होती है उसमें तो इतना मालूम नहीं होता कि ये किस लिए, लेकिन अक्सर हमारे मेंबर्स जो हैं वो बोलते हैं कि मैं यंग थी, मेरी अम्मी मुझे कोशिश करती थी सिलाई सिखाने की, लेकिन मैं सीख नहीं पा रही थी, मुझे शौक़ नहीं था, मुझे उस वक्त फजूल लग रहा था। लेकिन वही चीज़ अभी मुझे वो अरमान लग रहा है उस चीज़ का, और अफसोस लग रहा है कि उस वक्त मैंने क्यों नहीं सीखा। तो आप बच्चों को इनकरेज करें ताकि, और उनके दिल में दिलचस्पी पैदा करें, और दिलचस्पी का तरीका यही है कि आप उनसे टाइम गुजारें और आप दिल तंग ना करें। क्योंकि अक्सर हम जब बच्चों को सिलाई कोई भी काम सिखाते हैं तो वो ज़रूर मैस बनाएंगे, वो गलत करेंगे, और बार बार उनको दिखाना पड़ेगा, शायद बार बार हमें खोलना पड़े, अपना वक्त ज़ाया करना पड़े, लेकिन वो मैं आपको यही कहूँगी कि वो वर्थ वाइल टाइम है। और अगर आपका जो दूसरा बॉन्ड है, बच्चों के साथ आपका बॉन्ड बढ़ेगा, तो वो ज़रूर फिर आपसे जो है बात का मशवरा करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपसे पूछेंगे, और उनके दिल में जो है वो डर नहीं रहेगा कि अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मैं अपनी अम्मी को या अपनी सिस्टर को या किसी को बताऊँगी तो वो डांटेगी। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इंशाल्लाह हम इस मौजू पर फिर भी बात करेंगे। लेकिन यह सूट, इसमें ट्राउज़र तो जो थी वो सैरिश, मेरी जो नई स्टूडेंट है, उसने ही सिलाई की है। तो मुझे यकीन है कि वो बड़ी होकर जब उसका तजर्बा पूरा हो गया तो वो एक बहुत अच्छी और आला मशीनिस्ट बनेगी इंशाल्लाह। लेकिन अब मेरे तक है कि मैं उसको क्या कुछ सिखा सकती हूँ। सो इंशाल्लाह कोशिश जारी रखेंगे। सो एनीबॉडी, जो भी आप नया इस सोइंग में नया आया हुआ है और उसको दिलचस्पी कम है, तो आप ऐसी चीज़ें देखते रहेंगे कि क्या क्या मज़े के आप क्या क्या बना सकते हैं, बिल्कुल पीसेस से भी। ये जो है बिल्कुल छोटे से 2 पीस थे, छोटे से, जो एक सूट से बचे हैं, और उनका ही जो है साथ इस पर खर्चा और मज़ीद कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ लेसेस वगैरह लगा कर ये सूट तैयार किया है। और इंशाल्लाह मैं ये बाकी इसका प्लेन है, लेकिन लेस जो है नीचे बॉर्डर इसका ट्रिम है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी लेने जाएं तो मुमकिन है कि आपको अव्वल तो ऐसा बनेगा, मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर मिलेगा भी तो तब भी काफ़ी रकम का होगा, और ना ही आपको बच्चों के लिए इस तरह के डिज़ाइन कुछ बना कर देगा। तो मैं तो समझती हूँ कि ये ज़रूरी है हम सब तजर्बा करें और ऐसे बनाने की कोशिश करें। सो इंशाल्लाह आई होप कि ये ट्यूटोरियल तो इसके साथ नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपके लिए फ़ायदा मंद हो, और इंशाल्लाह फिर ज़रूर मिलेंगे जब कि इस तरह का कुछ बनाने में फुल ट्यूटोरियल भी करेंगे। सो इंशाल्लाह दुआ में याद रखना, और मिलेंगे ज़रूर।